दिल्ली में दंगा उन्होंने करवाया, भीमा कोरेगांव में दंगा उन्होंने करवाया, और जाति के आधार पे दंगा जो है हाथरस में और यूपी में ये करवाना चाहते थे। वाह भाई, हाथरस में दंगाई कौन है? वो लोग जो शर्ट खोल करके गंदी गंदी गालियां दे करके धमका रहे हैं दलितों के नेताओं को और दलित वहां जो 4 परिवार हैं उनको, वो दंगाई हैं? या दंगाई वो लोग हैं जो बलात्कार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो न्याय मांग रहे हैं पूरे देश भर में, वो दंगाई? ये चीजों को उल्टा कर, दिल्ली में भी यही था कि पुलिस वाले खड़े हुए हैं दंगाइयों के बगल में जो कह रहे हैं कि गोली मारो गोली मारो, लेकिन वो दंगाई नहीं है, वो तो विसिल ब्लोअर है। और जो शांति की बातें कर रहे हैं, समान नागरिकता की बातें कर रहे हैं, उस पर यूएपीए लगा दो, उनको अंदर बंद कर दो। उसी की तैयारी में यूपी सरकार अभी है। उनका बस चले तो वो पीड़ित के परिवार को और उनके पक्ष में बोलने वाले हम सभी लोगों पर यूएपीए लगा करके अंदर कर दे कि भाई आपका बोलना मना है, आप दंगाई हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना, इसके खिलाफ लड़ना, इसके झूठ का डेली, मैं जानती हूँ इस तरह का आंदोलन जब चलता है ना लंबा, थकान होने लगती है, इसीलिए अपने लिए भी समय लीजिए, लेकिन थकिए मत। डेली जो नया नया झूठ ये फेंकेंगे, इसको काटने का काम करिए। एक आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसे मामलों में कई बार लोग आके कहते हैं, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में भी, ऐसे आपके परिवारों में भी होगा, हमारे परिवार में भी लोग हैं कि बलात्कार के खिलाफ तो बोलना चाहिए, लेकिन आपने जाति की बात क्यों कही, कास्ट की बात क्यों कही? और मैं मानती हूँ कि इसका जवाब जो है ये दलित नेतृत्व को देने का बर्डन उनपे नहीं आना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ, मेरे संगठन में, खैर मैं एडवा से हूँ, CPIML से हूँ, उसमें नेतृत्व में बहुत सारे दलित लोग हैं जो लड़ रहे हैं सारी चीजें, लेकिन मैं अपने बारे में कहूँ कि हाँ, मैं दलित घर में पैदा नहीं हुई, मैं एक प्रिविलेज्ड घर में पैदा हुई, और मुझे लगता है ये मेरा काम और उन सबका काम होना चाहिए जो दलित घर में नहीं पैदा हुए कि ऐसे फालतू तर्कों का जवाब दें और कहें कि भाई जाति आप मत मानिए, बहुत अच्छी बात है, आपके पास अगर ये प्रिविलेज है जाति न मानने का तो मत मानिए। ठाकुर घर में अगर आप पैदा हुए हैं और इस तरह के ठाकुर वर्चस्व दिखाने वाले लोगों से नफरत आपको होती है तो बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहिए कि मैं जाति जानता नहीं या जानती नहीं, जाति के आधार पे बलात्कार होता ही नहीं है, ये मत कहिए। जैसे पितृसत्ता के आधार पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, पितृसत्ता के ही आधार पर पुरुषों के साथ पुरुष बलात्कार करते हैं, ठीक उसी तरह से दलितों के साथ भी जातिगत वर्चस्व बनाने के लिए ऊंची जात के वर्चस्व की आइडिया मानने वाले जो लोग हैं वो बलात्कार करते हैं। इस मामले में जो आर पार की लड़ाई है उसमें अपना पार जो है वो जाति के आधार पर मत तय करिए, कृपा करके मत तय करिए, न्याय की तरफ पे रहिए। और न्याय की तरफ पे रहने का मतलब है कि अपने परिवार में, अपनी बिरादरी में, तमाम उस तरह की जगह पे, खास करके अगर आप उत्पीड़ित जाति में नहीं पैदा हुए, दलित बहुजन परिवार में नहीं पैदा हुए, और ज्यादा जिम्मेदारी उठाइए कि डेली हम इस चीज को बताने सिखाने की कोशिश करेंगे कि जाति नाम की चीज जो हमारे घरों में डेली पकता है, उसकी रोटी, उसको खत्म करने की जरूरत, उसके उन्मूलन का जो काम है उसमें हमें भी अपना हाथ देना है और हमें इसमें मदद करनी है उन बहादुर दलित आंदोलन के लोगों को जो इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं, इस काम में अगुवा भूमिका में है, उसको हमें करना है, इसे अपना काम मान के करना है। इस बात को हम लोग माने, समझाए लोगों को। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, सिर्फ इस चीज को बस याद दिलाते हुए कि आदित्यनाथ, एक आखिरी बात और, हाँ, इसमें जो कुछ लोग, मैंने एक आध जगह देखा कि किसी ने 4 फांसी के तख्ते बना करके यहाँ लाए हैं और कहा है कि उन चारों को, क्या नाम है, लवकुश, रामू, संदीप और रवि, इनको जो है फांसी होनी चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि इनको फांसी हो जाने से या इनको फेक एनकाउंटर में मार देने से आप इस सरकार को, इस मनुवादी सरकार को छुट्टी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका काम खत्म, फांसी हो जाएगी। फांसी की मांग कृपा करके मत करिए, सजा होनी चाहिए। सजा किसको क्या होगी वो पहले अदालत में जुर्म साबित होगा तब तो जाके सजा होगा। फेक एनकाउंटर वही यूपी पुलिस जिसने शरीर जलाया वो आज अपने हाथ धो देगी अपने जुर्म से,
ये यहाँ पर फेक एनकाउंटर करके, तो ये तो अपने आप को बचाने के लिए करेगी। ऐसा न होने दीजिए। कहिए कि फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए, हम न्याय चाहते हैं और न्याय के लिए लड़िए, न्याय के लिए आवाज उठाइए। और याद रखिए कि ये जो आदित्यनाथ हैं ये वही है मनुवादी, इनका जो विचार है इसको जलाने की बात करिए, इसको आप फांसी कहाँ से दीजिएगा इनके विचार को। इसका विचार क्या है? 2014 में एक लेख उन्होंने अपने वेबसाइट पे लगाया जो 2017 में सीएम बनने के बाद उसे उतारा गया, लेकिन उसकी कॉपी हम सबके पास है, उसको आज भी जलाया गया। उसमें लिखा हुआ है, उस लेख में मनुस्मृति का हवाला देते हुए कि महिला को हमेशा जो है किसी पुरुष के कंट्रोल में रहना चाहिए, कभी फ्री नहीं रहना चाहिए। उसमें आरक्षण विरोधी तर्क भी दिया गया। कहा गया है कि जाति आधारित आरक्षण समाज में दरार डालता है। अच्छा, जाति दरार नहीं डालता है, लेकिन जाति आधारित आरक्षण दरार डालता है। जाति दरार नहीं डालता इनके अनुसार। जाति से तो जाति के खिलाफ लड़िएगा तो आप दरार डाल रहे हैं, और जाति का वर्चस्व आप बना रहे हैं, शर्ट खोल करके अपनी ठाकुरियत दिखा रहे हैं। उस समय वो जो है वो दरार डालना नहीं हुआ। वो कैसे बात कह रहे हैं? और उसमें यह भी कहा गया है कि महिलाएं अगर पुरुष का काम करती है, पुरुष का काम क्या है? यही आंदोलन करना, वरना तो वो राक्षस हो जाती है।